गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आपको हम न्यूमेरिकल के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं वरुण सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए स्पेरिकल सरफेसेस लेंस, इस चैप्टर की न्यूमेरिकल है। तो टॉपिक तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, और इसमें जो फार्मूले हैं, जो n/v -1/u = n-1, इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल हैं आज के आपके। तो इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि 1.5 अपवर्तनांक के साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। गोले के अंदर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। उसने कहा है गोले के अंदर वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। एन एयर बबल इनसाइड द ग्लास स्पेयर ऑफ डायामीटर 4 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 appears at 1 centimeter distance from on looking along the diameter. Find the actual position of bubble inside the sphere. यहाँ पर आपको क्या करना बेटा है, गोले के अंदर बुलबुले की स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति ज्ञात करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक है, ये जो है डायामीटर है। तो ये डायामीटर जो है कितना है, ये 4 सेंटीमीटर का है। और इसमें जो रेडियस आपकी होगी वो बेटा कितनी होगी, जैसे ये हमने बनाया तो स्पेयर, तो यहाँ पर ये जो है कितनी है बेटा, जैसे ये हमने बुलबुला बनाया तो इसका जो डायामीटर है वो बेटा 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जब डायामीटर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि जैसे यहाँ पर सेंटर यानी O पॉइंट है और ये हमने I, यानी यहाँ पर जो उसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस टू एपियर। तो यहाँ पर क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है इसी बबल के अंदर, तो वो बेटा क्या है, वो हमारी इमेज की पोजीशन है कि उस से दूर की जो है, जहाँ हम देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस से इमेज बन रही है, वो 1 सेंटीमीटर पे। यानी जो हमने डायामीटर किया है उसका हाफ करते वो रेडियस हो गई। तो उसी रेडियस को यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यू हमें क्या करना बेटा, यू को फाइंड करना है। फार्मूला बेटा हम क्या लगाएंगे कि n/v - 1/u इज इक्वल टू en-1/r। ये बेटा क्या है कि रेयर टू डेंसर हम यूज करेंगे। और अगर हम फार्मूला डेंसर टू, ये रेयर टू डेंसर था अभी, अब डेंसर टू रेयर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/n/v - 1/u इज इक्वल टू 1/n - 1/r। जिससे अब आपको कन्फर्म हुआ है कि अगर आप रेयर टू मीडियम होंगे तो n/v - 1/u इज इक्वल टू n-1/r। अगर डेंसर टू रेयर है तो 1/n/v - 1/u इज इक्वल टू 1/n/r। यानी यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वहाँ पर हम 1/n कर देंगे। यानी पहले क्या मतलब, जैसे रेयर टू डेंसर है, फिर क्या डेंसर टू रेयर है, तो उसी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो अब जैसे बेटा यहाँ पर हमने दिया है कि 1/1.5v - 1/u इज इक्वल टू 1/1.5 - 1, यानी r बेटा कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया गया। कितना दिया बेटा, 2 दिया। अब यहाँ से बेटा हमारा क्या हो गया, 10/15/v
माइनस 1/u, तो यहाँ पर 10/15 माइनस 1 प्लस कितना रेडियस कर्वेचर था बेटा, +2 है, तो 2/3/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/+2। ओके, अब यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 2/3v माइनस 1/u इज इक्वल टू 2 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा +2 × 3। जो हमने वहाँ पर जो 2/3 था एलसीएम 3 हुआ, वही यहाँ पर नीचे आ गया तो 2 × 3 हो गया। अब यहाँ पर बेटा जो v है, v की वैल्यू क्या है 1 है, तो v की वैल्यू 1 कर देंगे पुट, तो 2/3 × 1 माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/+6 हो गया, तो -u इज इक्वल टू -1/6 -2/3 इज इक्वल टू -1 माइनस, यहाँ से जब हमने एलसीएम बेटा 6 लिया तो -1 -2 × 2, तो यहाँ से हमें बेटा क्या मिला -5/6, तो -1/u इज इक्वल टू -5/6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें u जो बेटा प्राप्त फाइंड हो रहा है 6/5 यानी 1.2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से u बेटा कितना मिल गया 1.2 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा एक चीज़ कि जिससे हमने फार्मूला यूज किया था कि n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। ये रेयर टू डेंसर है, लेकिन हम जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसर टू रेयर की बात कह रहा था, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या लगाया था कि 1/n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r, ये फार्मूला यूज किया था। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि कांचे 1.5 की बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। मतलब यहाँ पर है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी V ज्ञात कीजिए। In the following figure, the end of cylindrical glass rod N equal to 1.5 is made hemispherical shape of radius 2 centimeter. Find the distance V of the image from the surface if the object is placed at O at 12 centimeter distance from the surface। यानी यहाँ पर बात ये जो कही गई है बेटा, क्या कहा गया है कि ये ग्लास है, तो इस ग्लास में बेटा क्या है कि हेमीस्फीयर है इस तरह से, और यहाँ पर ये हमारी एक्सिस हो गई, और यहाँ पर जो है यानी 12 सेंटीमीटर पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस होगी बेटा 12 सेंटीमीटर, तो ये इस तरह से सरफेस पर गया। अब ये जो है यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर क्या हो गई, इमेज बनेगी आपकी। अब इमेज हमें फाइंड करनी है, तो इमेज को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ये हमको वी फाइंड करना है। अब बात ध्यान रखना कि आप ग्लास से किस में जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, लेकिन जो आपका जो फार्मूला यूज करते हैं रिफ्रैक्शन का, तो वो बेटा क्या है कि n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू en माइनस 1/r। ये बेटा आपका किसका होता है, रेयर टू डेंसर। अगर हम वहाँ पर क्या करते हैं, डेंसर टू रेयर करेंगे, तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, या तो हम ऐसे लिख लें कि 1/n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r, या इस तरह से लिख लें कि 1/v माइनस n/u इज इक्वल टू 1 माइनस n/r। एक लिखने का तरीका ये भी है कि अगर आप डेंसर टू रेयर में हैं। तो यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन इज इक्वल टू 1.5, यू दिया गया है -12 सेंटीमीटर, आर बेटा जो हो गई है वो आपकी -2 हो गई। अब -2 क्यों हो गई बेटा? जो आपका कर्वेचर है वो आपका लेफ्ट साइड में उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर होगा, तो इसलिए यहाँ पर आर जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। यहाँ से बेटा 1/v माइनस n/u इज इक्वल टू 1/n/r। यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करेंगे 1/v माइनस का साइन है -1.5, और u भी बेटा आपका कैसा होगा, माइनस में है, तो माइनस क्या बेटा है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इक्वल टू -1 -1.5/2। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तब बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि 1/v प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/v इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमको यहाँ से आंसर प्राप्त हो रहा है बेटा। अब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में क्या है बेटा कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले n 1.5, n क्या है, अपवर्तनांक है, में समांतर किरणें आपतित हैं, मतलब समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। पैरेलल रे are incident on a solid glass sphere n is equal to 1.5 of diameter 12 centimeter. Where will these rays converge finally after refraction? So ray of diagram, ray of diagram, ray of diagram। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं बेटा, वो कैसा है, समांतर है। यहाँ से देखिए बेटा हमने ये जो है एक ये हमारा स्फीयर हुआ इस तरह से, ठीक, और ये हमारी इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस होके जाएगी। अब उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ये कैसी जा रही बेटा, पैरेलल जा रही है। कैसी जा रही बेटा, पैरेलल। ये रे कैसी जा रही बेटा, पैरेलल जा रही। अब जब ये अंदर आएगी ग्लास में तो ये कैसी होगी बेटा, डाइवर्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल डाइवर्ट होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसके बाद क्या होगा कि एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया। ये नॉर्मल ड्रा किया, एक नॉर्मल ऐसे आया और एक नॉर्मल ये ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो फर्स्ट सरफेस है तो उसके लिए जो इमेज बनेगी वो आई डैश पे बनेगी, और जो सेकेंड सरफेस है इसकी इमेज आई पर बनेगी। ये आई डैश पे फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस की इमेज कहाँ पर बनेगी, आई पर बनेगी, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि जो इसका डायामीटर दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से डायामीटर 12 सेंटीमीटर दिया तो इसका रेडियस क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आप कर्वेचर बेटा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो सेकेंड सरफेस है उसकी इमेज जो है कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको बेटा यहाँ से फाइंड क्या करना है बेटा, क्या कह रहा है, किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। किरणें अपवर्तन कहाँ पर केंद्रित होंगी उसको प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ से बेटा एन क्या हो गया, 1.5, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, d/2 यानी आर बेटा 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम लोग भाई रिफ्रैक्शन एट ए फर्स्ट सरफेस के लिए फार्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट सरफेस में बेटा क्या है कि वो एयर टू डेंजर में जा रही है, यानी वहाँ पर क्या है, यू आपका इनफाइनाइट है। यू क्या है बेटा, इनफाइनाइट है। n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n - 1/r।
एन की बेटा वैल्यू पुट करेंगे -1.5 अपॉन वी -1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.5 -1 अपॉन 6। 1.5 अपॉन बी 1 अपॉन इन्फिनिटी बेटा शून्य होता है इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 6। अब यहाँ से बेटा पॉइंट से कैंसिल हुआ तो 5 से हमने कैंसिल कर दिया तो बेटा कितनी बार गया 3 बार गया तो v इज इक्वल टू 6 इंटू 3 करेंगे तो 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 18, यानी v यहाँ से बेटा कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ये b आया है 18 सेंटीमीटर, ये जो है अब क्या करेगा कि सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा। अब आपने देखा होगा सेकेंड सरफेस से वर्चुअल का बिहेव करेगा, लेकिन सेकेंड सरफेस यानी फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर डायामीटर है। तो यहाँ से हम उसी को घटा देंगे तब हमें यहाँ पर आभासी वस्तु जो होगी मालूम हो जाएगी। कितनी है बेटा, वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड सरफेस के लिए। अब सेकेंड सरफेस में क्या बेटा डेंसर टू रेयर है, तो यहाँ से 1 अपान वी माइनस एन अपान यू इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपान आर। तो 1 अपान वी माइनस एन 1.5 अपान 6 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपान 6। तो यहाँ से बेटा 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो यानी 4 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया 0.5 आया, 0.5 आया, यहाँ भी पॉइंट हटाया तो 16 हुआ, तो यहाँ भी कैंसिल किया तो यहाँ पर 12 आ गया। तो 1 अपान वी माइनस 1 अपान 4 इज इक्वल टू 1 अपान 12। तो 1 अपान वी इज इक्वल टू 1 अपान 12 प्लस 1 अपान 4, तो एलसीएम बेटा आया 12। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अपान 12 इज इक्वल टू 1 अपान 3। तो v इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। b कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर फॉर द सेकेंड सरफेस, फॉर द सेकेंड सरफेस। फॉर द सेकेंड सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ए वाई कॉन्वेक्स लेंस हैज सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, refractive index of the material of lens is 1.5, its focal length of lens 30 centimeter. Then find its radius of curvature. Find its radius of curvature. n is equal to 1.5, f 30 centimeter, r1 r2 बेटा क्या हो जाएगा r हो जाएगा, r1 प्लस में आएगा और r2 जो होगा माइनस में रहेगा। 1 अपान एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिए जो सेकेंड सरफेस होता है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो लेफ़्ट साइड होता है, इसलिए माइनस साइन आता है। जो लेफ़्ट साइड की बात करते हैं यानी जो लेफ़्ट साइड में फर्स्ट सरफेस होता है तो वहाँ पर का जो फर्स्ट सरफेस है लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है राइट साइड होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आता है। तो 1 अपान 30 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 अपान आर माइनस 1 अपान आर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से हो गया 1 अपान 30 इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर, 1 अपान 30 इज इक्वल टू 1 अपान 12 इंटू 12 अपान आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब बेटा जो है यहाँ से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और बेटा आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि
जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे होंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर और मोबाइल नंबर है 9455879364। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपको फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अब हम चलते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।